आग से जल गया है। कहीं गलती से वो अंगारे के ऊपर बैठ गया, अंगारा ऊपर से बुझा हुआ दिखाई दे रहा था, उसको कुछ गरमाइश चाहिए थी, वो अंगारे के ऊपर बैठ गया, लेकिन अंगारा तो नीचे भभक रहा था, उससे वो जल गया। अब जला हुआ कुत्ता कभी भी शांति पूर्वक ना बैठ सकता है, ना सो सकता है, कहीं भी उसको चैन नहीं आता। अपनी तरह से वो कभी गीली जगह पे जाता है, गीली जगह पे जाऊं तो शायद कुछ ठंडक मिले इस जख्म को, इस घाव को जो लग गया है मेरे साथ। कभी छाया में जाकर बैठता है, पर वहां भी चैन नहीं आती, बेचैनी में वो इधर उधर घूमता रहता है। तो जैसे ये कुत्ता है, आग से जला हुआ कुत्ता चैन से नहीं बैठ पाता, ऐसे परमेश्वर से बिछड़ा हुआ जीव कैसे चैन से बैठा है, कैसे चैन से बैठा है। हम सुख साधनों को एकत्र करते हैं और सोचते हैं कि इसी में ही हमें सुख मिलेगा, प्राप्ति मिलेगी, शांति मिलेगी, जीवन आनंद से कट जाएगा। हम परपंच एकत्र करते रहते हैं, घर के लिए साजो सामान इकट्ठा करते हैं, लेकिन जो सुख चाहिए, जो भीतरी आनंद चाहिए, जो संतुष्टि चाहिए, जो तृप्ति चाहिए, वो कहाँ मिलेगी इन सुख साधनों से। सुख साधने देवो न पविजे नायिका। श्री चक्रधर स्वामी जी औसा से क्या कहते हैं, तू सुख साधन एकत्र कर रही है, ये बंधन, ये नए नए वस्त्र डालना, ये श्रृंगार करना, इन साधनों से तुम्हें क्या मिलने वाला है। सुख साधने देवो न पविजे। तुम अगर ये सोचते हो कि हम घर में सारे प्रपंच एकत्र कर लेंगे और इससे हमको सुख की प्राप्ति हो जाएगी, परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, जिस परमानंद की बात करते हैं, जिस परम धाम पर पहुंचने की बात करते हैं, जिसे सचखंड कहते हैं, उस परमानंद धाम पर तुम कैसे पहुंचोगे? नहीं पहुंच सकते। ये कुत्ता जैसे बेचैन है, ऐसी बेचैनी तुम्हारे अंदर भी तो हो कि हमें क्यों नहीं इनके दर्शन हो रहे। मैदाइसा में, औसा में, साधा में, बाईसा में, नागदेव में, महिबट में ऐसे क्या गुण थे, ऐसा उन्होंने क्या अर्जित कर लिया था कि वो तो दर्शन पा गए, सन्निधान का सुख ले गए, सेवा दास्य कर गए। और हम भी उस समय सृष्टि में तो थे, ऐसा नहीं है कि सृष्टि में उस समय हम नहीं थे, हम भी बिल्कुल थे, लेकिन शायद कोसों दूर थे, शायद मीलों दूर थे, कोसों दूर थे, शायद किसी और द्वीप में बैठे थे, सुख भोग रहे होंगे प्रपंचों में, और वही प्रपंचों का सुख आज उनको खींच रहा है। स्वामी जी ने 3 विरहणियों के दृष्टांत दिए। विरहणी अर्थात जिसका पति उसको छोड़कर चला गया है, विरह में है। स्वामी जी कहते हैं एक विरहणी तो वो है जो पति की चीज़ों को देख के कि ये पति की टोपी, ये पति के कपड़े, ये उसका छाता, ये उसके जूते, ये उन सामानों को देख के खुश हो लेती है। हाँ हाँ मेरे पति के ही हैं। तो उसके पदार्थों को देखकर, उससे संबंधित वस्तुओं को देखकर वो विरहणी खुश है, बस उन्हीं से वो खुश हो जाती है, मेरे पति के हैं। तो उसका दुख इतना ही है कि जब उन पदार्थों को देखती है तो संतुष्ट हो जाती है। इसको कहते हैं साधन विरही, अर्थात उसको साधन दिख जाए। जैसे हमें हमारी क्या परिस्थिति है, हम परमेश्वर को जो चतुर्विध साधन है हमारे पास, स्थान प्रसाद भिक्षुक वासने, उसमें से स्थान और प्रसाद की अगर बात करें तो हमें बतलाते हैं ये श्री चक्रधर स्वामी जी का पवित्र भाषण, पवित्र विशेष है। तो हम उसको देख के नमस्कार करते हैं और हमको संतुष्टि हो जाती है।
प्रसाद करते हैं। ये श्री चक्रधर स्वामी जी का प्रसाद है जो उन्होंने प्रसन्नता से दिया था। हम उसे नमस्कार करके खुश हो जाते हैं, घर जाते हैं, हाँ आज मंदिर गए थे, बड़े सुंदर प्रसाद हमको मिले, पूजा करने को मिली, प्रसन्न हो गए। तीर्थों पे गए, प्रसन्न हो गए। ये राजमठ है, यहाँ श्री चक्रधर स्वामी जी ने महिमठ को ज्ञान दिया। ये बेलापुर है, ये पैठण है, ये कनाशी है। ऐसे हमारे 1650 तीर्थ स्थानों की बात आती है, तो हम उसी में खुश हैं। हमारी परमेश्वर के साथ जो मिलने की शर्त है वो इसी से पूरी हो जाती है। हमें संतुष्टि हो जाती है कि चलो हमने उनके साधन जो स्थान प्रसाद थे उनका नमन कर लिया, तो इसके बाद हम शांत हो जाते हैं। जैसे कि ये विरहणी पति के संबंधित वस्तु को देख के संतुष्ट हो जाती है, हो गया जी, काम हो गया। लेकिन एक दूसरी विरहणी है, वो इससे ऊंचे दर्जे की है। वो दूसरी विरहणी जो है वो पति के इन्हीं पदार्थों को, इन्हीं वस्तुओं को देखकर और ज्यादा विरह की अग्नि में जलने लगती है। उसको ध्यान आने लगता है, ये वस्त्र मेरे पति पहना करते थे, ये उनकी टोपी, ये उनके जूते, उनको देखकर उनको पुराने दिनों की स्मृति आती है। और पुराने दिनों की स्मृति कभी कभी भीतर हृदय को कुरेद जाती है, तो स्मृतियाँ फिर एक के बाद एक उभरने लगती हैं और व्यक्ति उन स्मृतियों के साथ बह जाता है। अतीत में बहुत बल है, वो खींच लेता है हमको। पुरानी घटनाएं जो मन को छूती हैं वो हमको कहीं पीछे ले जाती हैं, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो दूसरी विरहणी कौन है? जो पति से संबंधित वस्तु को देखकर दुखी हो जाती है। हम भी ऐसे हैं कई जो इन स्थानों को देखकर विचलित हो उठते हैं। कौन? जो ओले पुरुष है, कोरडा नहीं, रूखा सूखा पुरुष नहीं, क्योंकि उसके भीतर कोई भाव तरंग लेती ही नहीं है। लेकिन जो ओला पुरुष है वो जैसे इन पदार्थों को देखता है, जैसे इन स्थानों नमस्कार करता है, उसकी आंखों से टप टप बहने लगते हैं, वो विचलित हो उठता है। तो दूसरी विरहणी की तरह इसको कहते हैं कोमल विरहणी, कोमल विरही, जो इन परमेश्वर से संबंधित पदार्थों को देख के मचल उठता है, उसको उनका ध्यान आता है, उनसे मिलने की उसमें ललक जाग उठती है। तीसरी विरहणी कौन है? तीसरी विरहणी सबसे ऊंचे दर्जे की है। वो इन पदार्थों को देखती ही नहीं। पति का क्या कुर्ता पड़ा है, क्या उसके जूते पड़े हैं, क्या उसके ग्रंथ पड़े हैं, क्या उसकी उपयोग की वस्तुएं पड़ी हैं, वो उनको देखती ही नहीं। क्या रखा है इनमें, क्या करूं मैं इन पदार्थों को देखकर?